गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम देख रहे थे द सेवन एजेस ऑफ मैन, इसके हम मीनिंग्स और सिनोनिम्स लिख रहे थे। तो लास्ट हमने जो वर्ड लिखा था उससे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट होगा इसमें जेलियस। जेलियस वर्ड मीनिंग क्या है? पेपर पेन लेके बैठिएगा। जेलियस, जेलियस का मतलब क्या होता है? ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु व्यक्ति को हम जेलियस बोलते हैं। तो आगे इसका सिनोनिम्स देखेंगे। इन वॉइस, इनवॉइस, ENVIOUS, इनवॉइस, इसे ईर्ष्यालु को इनवॉइस भी बोल सकते हैं और जेलियस भी बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स है। नेक्स्ट मीनिंग देखेंगे ओनर, HONOUR, ओनर। ओनर यानी क्या होता है? सम्मान। क्या होता है? सम्मान। सम्माननीय स्थिति या सम्मान होता है, उसे हम ओनर बोलते हैं। जिसका सिनोनिम हो सकता है रेवरेंस, REVERENCE, रिवरेंस। ऑनर का सिनोनिम्स होगा रिवरेंस। उसके बाद देखते हैं सडन, SUDDEN, सडन। सडन यानी क्या होगा? अचानक, अचानक, अकस्मात, क्विकली। तो इसे हम अनएक्सेप्टेड भी बोल सकते हैं, UNEXPECTED, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड भी बोल सकते हैं। उसके बाद है क्विक, QUICK, क्विक, जल्दी। क्विक, QUICK, क्विक, क्विक यानी जल्दी। इसे हम अर्जेंट बोल सकते हैं, URGENT, अर्जेंट, जरूरी, जल्दी, शीघ्र। ठीक है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वार्ल, QUARREL, क्वार्ल। क्वार्ल यानी क्या होता है? झगड़ा। क्या होता है? झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, युद्ध, लठ बजानो। तो इसका हम सिनोनिम्स देख सकते हैं, FIGHT, फाइट। क्वार्ल झगड़ा, या इसे हम फाइट बोल सकते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे सीकिंग, SEEKING, सीकिंग। सीकिंग यानी चाह रखना, पाना, पाने की इच्छा रखना या चाह, जिसे हम सिनोनिम्स में क्या रख सकते हैं? वांट यानी चाहना, पाना या पाने की इच्छा रखना, चाह रखना। बबल, बबल, बबल यानी क्या होता है? बुलबुला। बबल यानी बुलबुला या क्षण बिंगुर, यानी थोड़े समय के लिए रहने वाली जो पानी की एक ओस की बूंद होती है, या जो पानी के ऊपर अचानक से जैसे जो बुलबुला उठता है, उसे हम बबल बोलते हैं। और इसे हम निपल भी बोल सकते हैं, निबल। क्या बोल सकते हैं? जिसे निपल भी बोल सकते हैं, निबल नहीं, निपल, NIPPLE, निपल। आगे बढ़ते हैं रेपुटेशन, REPUTATION, रेपुटेशन। ये भी क्या होता है? सम्मान, या फिर इसे हम ख्याति भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ख्याति, प्रसिद्धि, सम्मान, रेपुटेशन, ख्याति, प्रसिद्धि, सम्मान। इसे हम क्या बोल सकते हैं? गुडविल या फेम भी बोल सकते हैं। गुडविल, या क्या बोल सकते हैं इसको? फेम बोल सकते हैं, गुडविल या फेम। रेपुटेशन को गुडविल या फेम दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं इसका। आगे देखेंगे कैनन,
डबल ओ एन, कैनन, कैनन यानी खतरे के मुंह में या मौत के मुंह में। जैसे तोप होता ना, वैसे तो ये कैनन शब्द है वो किसके लिए, तोप के लिए यूज होता है। जो जिसके मुंह से एक विस्फोटक पदार्थ निकलता है वो क्या कहलाता है, तोप कहलाता है, कैनन कहलाता है। ठीक है, क्या लिखा है, कैनन, कैनन माउथ लिखना था, कैनन लिखा है। कैनन का मतलब यहाँ पे खतरा आया, ये तोप कहलाता है। क्या कहलाता है, तोप, जिसे हम गन बोलते हैं। अगर इस पोएम के अंदर हम देखेंगे ना तो इसका अर्थ ये तोप नहीं लगाएंगे, गन नहीं लगाएंगे, मतलब इस ये पूरा एक सेंटेंस होगा कैनन्स माउथ। कैनन्स माउथ यानी मौत के मुंह में या खतरे के मुंह में, बंदूक के सामने खड़े होना मतलब खतरे के मुंह में जाना। कैनन्स माउथ यानी होता है ये एक वर्ड्स का यूज क्या है, कैनन माउथ, कैनन्स माउथ यानी मौत के मुंह में, इन डेंजर। आगे देखेंगे जस्टिस, JUSTICE, जस्टिस, इसे हम न्यायाधीश बोलते हैं। न्यायाधीश, जज, मिलोड, न्यायालय में जो बैठते हैं ना, फैसला सुनाते हैं, जज, मजिस्ट्रेट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे फेयर, FAIR, स्पष्ट, क्लियर, स्पष्ट, इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं राउंड, ROUND, राउंड यानी गोल, और इसको हम AROUND, अराउंड, चारों तरफ या गोल, किसी वस्तु के चारों तरफ या गोलाई में राउंड या अराउंड दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं। आगे देखेंगे बेली, BELLY, बेली मतलब पेट, पेट, इसको हम इंग्लिश सिनोनिम्स क्या है, स्टोमक, स्टोमक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, स्टोमक, STOMACH। प्रोनाउंसिएशन में क्या बोलते हैं, स्टोमक बोलते हैं, स्टोमच नहीं बोलते हैं। ठीक है, STOMACH, स्टोमक, च की ध्वनि नहीं आती है, क की ध्वनि आती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आगे वैली के बाद देखेंगे कैपनलिंड, CAPONLINED, CAPONLINED, कैपनलिंड, यानी कि थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ठीक से वो हो जाए। यहाँ पे इसका तो अर्थ लिख देता हूँ, मुर्गे का मीट या मांस भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, इसका सिनोनिम्स ML, चिकन, ML, चिकन, क्या होगा, ML, चिकन। इसको नोट कर लीजिए, मैं रिमूव करूँगा यहाँ से पूरा। चिकन, CHICKEN, चिकन। आगे देखेंगे आई सर्वर, EYESEVERE, आई सर्वर यानी प्रखर दृष्टि, प्रखर या तीव्र जिसे बोलते हैं, प्रखर दृष्टि या तीव्र आँखें या तेज प्रखर आँखें होती हैं उसको बोलते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग आइज, स्ट्रॉन्ग आइज। फॉर्मल कट, फॉर्मल कट, वैसे तो इसमें क्या होता है, औपचारिक
कट बोल सकते हैं इसको, या फिर सीधे तौर पर ये कहें कि जो कार्यालयी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग होते हैं वो जिस प्रकार से दाढ़ी का इसमें सेंटेंस है वियर्ड का यूज़ होता है साथ में, तो उसके लिए यूज़ होता है कि फॉर्मल कट या फैशन कट बोल सकते हैं इसको, औपचारिक कट, ऑफिशियल कट भी बोल सकते हैं, यानी औपचारिक कट की, यानी ये पूरा सेंटेंस अगर देखें तो फॉर्मल वियर्ड ऑफ फॉर्मल कट का यूज़ होता है इस वर्ड में, इस सेंटेंस में वियर्ड ऑफ फॉर्मल कट यानी औपचारिक कट की या सामान्य कट की दाढ़ी जो ऑफिशियल वर्कर यूज़ करते हैं, या जिस टाइम उस विलियम शेक्सपियर के टाइम जो एलिजाबेथन समय था, इंग्लिश राइटिंग में एलिजाबेथन के टाइम लिखी गई पोएम है ये, और उस समय की स्थिति का वर्णन करते हुए जब विलियम शेक्सपियर एक जस्टिस का रोल बताते हैं, उस भाव को बता रहे हैं कि वो फॉर्मल कट या सामान्य कट, औपचारिक कट की दाढ़ी रखते हैं। तो इसमें हमने क्या लिख लिया, ऑफिशियल कट, इसका सिनोनिम बना के लीजिए। ये वैसे कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, औपचारिक वर्ड के रूप में इसको यूज़ किया गया है। इसके बाद देखेंगे वाइज। वाइज का अर्थ होता है बुद्धिमान, वाइज यानी बुद्धिमान, वाइज यानी बुद्धिमान। टैलेंटेड भी बोल सकते हैं, बोल क्या सकते हैं, सिनोनिम्स टैलेंटेड होता है, क्या होता है, टैलेंटेड। आई थिंक हमने यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड यूज सेंटेंस गलत लिख दिया होगा, तो बुद्धिमान कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे देखेंगे सोज, SAWS, सोज यानी कहावतें, SAYING, सेइंग, सोज यानी कहावतें, सेइंग यानी कहावतें। मॉडर्न, मॉडर्न आधुनिक। न्यूली, मॉडर्न आधुनिक। न्यूली। इंस्टेंस, इंस्टेंस यानी इंस्टेंस, मॉडर्न आधुनिक, न्यूली, इंस्टेंस। इंस्टेंस वर्ड है उदाहरण, एग्जाम्पल, उदाहरण जिसका हम सिनोनिम्स क्या यूज करते हैं, एग्जाम्पल। शिफ्ट्स, परिवर्तन, शिफ्ट्स परिवर्तन। चेंज, शिफ्ट्स परिवर्तन यानी चेंज। लीन, दुबला। थिन, लीन दुबला पतला या थिन, थिन बोल सकते हैं, लैंकी भी बोल सकते हैं, पतले टांगों वाला, लीन। इसके बाद देखेंगे स्लीपर्ड, SLIPPERED, स्लीपर्ड। चंपले पहने हुए, चंपले पहने हुए। वियरिंग सैंडल्स भी बोल सकते हैं, वियरिंग सैंडल्स भी हम क्या होता है, स्लीपर्ड, स्लीपर्ड को वियरिंग सैंडल्स भी बोल सकते हैं, चप्पलें पहने हुए, सैंडल्स पहने हुए। पैंटालून, इसे हम विदूषक या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, भांड बोल सकते हैं। इसका ग्लोसरी में मिल जाएगा आपको, है इसका सिनोनिम्स थोड़ा सा लंबा है, वो ग्लोसरी में देख लीजिएगा, ग्लोसरी में पैंटालून का वर्ड मिल जाएगा।
आगे देखेंगे स्पेक्चाल्स। SPECTACLES स्पेक्चाल्स यानी चश्मा। GOGGLE गूगल। स्पेक्चल्स का सिनोनिम से गूगल हो जाएगा। पाउंच ऑन साइड, POUNCH पाउंच ऑन साइड, बगल में, थैली जैसे लटके हुए। ये गालों के लिए यूज़ हुआ है कि वो गालों की जो साइड की जो जब वो बूढ़ा होता है, थोड़ा वृद्धावस्था की तरफ जाने लगता है, तो उसके पाउंच ऑन साइड यानी उसके गालों की साइड की जो चमड़ी है वो थैली की तरह लटक जाती है, बगल में थैली के जैसे लटके हुए। ठीक है, इसमें पाउंच का आपको सिनोनिम्स पीछे की साइड में मिल जाएगा, देख लीजिए। यूथफुल, YOUTHFUL यूथफुल यानी जवान। अंडर एज, UNDERAGE अंडर एज जवान, यूथफुल, अंडर एज। आई थिंक आप लिख रहे होंगे साथ साथ में। मैं इसे रिमूव करता हूँ, बाकी जो बचा हुआ है वो आगे लिख रहे हैं। फिर थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि ये मीनिंग से कंप्लीट हो जाए। आगे देखेंगे होज, HOSE होज। होज यानी होते हैं मोजे। वैसे इसमें होज मोजे रख दिया गया है, लेकिन एक विशेष प्रकार का पतलून होता है जो नीचे अपने पैरों से स्टार्ट करके हम कमर तक उसको पूरा सा बांध लेते हैं। इसका सिनोनिम्स है वो पीछे मिल जाएगा आपको ग्लोसरी में, तो वो ग्लोसरी में आप चेक कर लीजिएगा। होज यानी मोजे होते हैं। मोजे वो एक इस प्रकार का पतलून होता है जिसको हम पूरे पैरों को कवर करते हुए नीचे से और ऊपर कमर तक उसको बांध सकते हैं, यानी उससे पतलून के साथ ही मोजे जैसी आकृति की पतलून बनती है, तो उसे होज बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे होज के बाद वेल सेव्ड, WELLSAVED वेल सेव्ड, अच्छे से, संभाल, अच्छे से संभाल कर रखे हुए, वेल स्टोर्ड। इसको हम क्या बोल सकते हैं? वेल स्टोर्ड यानी अच्छे से संभाल कर रखे हुए। वाइड, WIDE वाइड, वाइड यानी चौड़े या ढीले डाले। इसको हम लार्ज बोल सकते हैं, वाइड वाले को लार्ज बोल सकते हैं, बोल्ड बोल सकते हैं, BROAD ब्रॉड बोल सकते हैं। आगे देखेंगे टर्निंग, TURNING टर्निंग यानी बदलना, CHANGE चेंज। टर्निंग को क्या कर सकते हैं? बदलना, चेंज। टुवार्ड, TOWARD टुवार्ड, की ओर, की ओर यानी नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू, की ओर। चाइल्डिश, CHILDISH चाइल्डिश यानी बचकाना या बचपन, बच्चे की तरह, बचकाना या बच्चे की तरह। इसको हम
लाइक ए चाइल्ड बोल सकते हैं, लाइक ए CHILD चाइल्ड, लाइक ए चाइल्ड, या फिर चाइल्डली बोल सकते हैं, CHILDLY चाइल्डली, लाइक ए चाइल्ड या चाइल्डली। ट्रिबल, TRABLE ट्रिबल यानी तीखी, ट्रिबल पीपल तीखी आवाज। वैसे तो पाइप पाइप्स होता है PIPES पाइप्स, ये ट्रिपल पाइप्स यानी ट्रिपल का मतलब होता है तीखी या प्रखर, पाइप्स यानी पाइप। वैसे पाइप का अर्थ होता है वो ही साना पाइप के अंदर जब हम बोलते हैं तो गुंजायमान जो ध्वनि होती है उसके लिए यूज़ होता है, लेकिन दोनों को साथ में यूज़ किया गया है तो ये तीखी आवाज़ या तेज़ कानों तक पतली आवाज़ जो होती है उसके लिए यूज़ किया गया है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, टून ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी और रेंज, टून ऑफ हाई FRQU फ्रीक्वेंसी और रेंज। टून ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी और रेंज यानी तीखी आवाज़ या प्रखर या तेज़ बिल्कुल तेज़ हाई स्पीड से सुनने वाली वॉइस को बोलते हैं टून ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी और रेंज, तीखी आवाज़ में। आगे देखेंगे विशल्स, WHISTLE विशल यानी सीटियाँ, विस्लिंग बोल सकते हैं, विस्लिंग सीटियाँ बजाते हुए। विस्लिंग के बाद देखेंगे सेंस, SCANCE सीन, स्कैन यानी दृश्य, स्कैन यानी दृश्य, लास्ट दृश्य जो होता है ना, लास्ट भाव, उसके लिए यूज हुआ है, जो सेंटेंस में यूज हुआ है लास्ट स्कैन ऑफ लाइफ, लास्ट स्कैन यानी दृश्य। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, सीन को दूसरा शो, SHOW शो दृश्य, या लास्ट या अंतिम भाग, दिखाया गया जो भाग होता है उसके लिए यूज होता है। सेंस, SANS सेंस यानी कमी, LACK या फिर विद आउट, सेंस कमी, लैक ऑफ सेंस। वैसे ही ओब्लिवेशन एक वर्ड और रह गया, OBILIVION, ओब्लिवेशन, OBLIVION, ओब्लिवेशन यानी पूर्ण समर्ति, इन मेमोरीज यानी यादों में रहना, स्मृति में, पूर्ण स्मृति या यादों में घिरे रहना। ये लगभग आपकी सारी माइंड्स एंड सिनोनिम्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई थिंक आप लोगों ने ठीक से साथ साथ में लिखे होंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में भी आया होगा।
अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उस नेक्स्ट वीडियो में पूरे पोइम का पूर्ण रूप से व्याख्यान करेंगे, एक्सप्लानेशन और उसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा। आशा करता हूँ आप लोगों ने मेरे द्वारा बताए गए माइंस और सिनोनिम्स को अपने रफली नोटबुक में नोट किया होगा। अब कल तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।